इसकी कहानी पाठिका रूपाली घोष की है, जो मुंबई में रहती है पर बंगाल से है। अब आगे की बड़ी रोचक कहानी रूपाली से ही सुनिए। मेरी दो ननंद है, दिव्या और नव्या। दिव्या की शादी मानस से हो गई। छोटी वाली नव्या की शादी होने वाली थी। उसके लिए मेरे ससुर ने एक बड़ा गेस्ट हाउस बुक करवाया था और सभी नाते रिश्तेदारों को फैमिली सहित वहीं पर ठहरवाया था। इसलिए 3 दिन तक सब लोग अपनी अपनी बीवी बच्चों सहित गेस्ट हाउस में आ गए थे। बड़ी रौनक हो गई थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में थे। सबकी खूब तैयारियां हो रही थी। सभी औरतें लड़कियां ब्यूटी पार्लर जा जाकर सजी धजी घूम रही थी। इतने में मेरी दीदी ने कहा, रूपाली तुम अपने जीजू के साथ जाओ और एक गुलाबी साड़ी खरीद लाओ। तुषार जीजू मेरे बगल में ही खड़ा था। वह तो बड़ा खुश हो गया और मुझे कार में बैठा कर चल पड़ा। जीजू बाजार न जाकर मुझे अपने फ्लैट में ले गया, जो बिल्कुल खाली था। मैंने कहा, अरे जीजू यहाँ कहाँ ले आए हो मुझे? ये बाजार तो नहीं है। वह बोला, रुको अभी चलते हैं बाजार। बोला, अभी बहुत टाइम है यार। मैंने कहा, नहीं यार जीजू ऐसा मत करो, दीदी क्या कहेगी। वह बोला, उसे क्या मालूम कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर साड़ी खरीद कर गेस्ट हाउस वापस पहुँच गई। शाम को जब कोई कार्यक्रम हो रहा था तो मानस मेरा नंदोई मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। मैं भी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। मानस एक मस्त जवान आदमी है, स्मार्ट और हैंडसम है। बस मैं मौके की तलाश में लग गई। तब तक वह भी चुपचाप मेरे पास आया और बोला, भाभी जी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे मुंह से निकला, तुम भी तो खूबसूरत लग रहे हो नंदोई जी। उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा, तो फिर चलो ना मेरे साथ। मैं बोली, ऐसे कैसे चलो यार, किसी को मालूम हो गया तो? फिर तुम तो मेरे मेहमान हो, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई तो? तब वह बोला, अच्छा तो फिर बाद में चलना। मैंने कहा, अच्छा देखूंगी। फिर हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। रात को जब सब काम खत्म हो गया तो अधिकतर लोग इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से सो गए। इसी बीच वह आया और मुझे बाहर ले गया। अपनी कार में बैठा कर अपने घर ले आया। उसका घर गेस्ट हाउस से 2 किलोमीटर पर ही था। अब घर हम दोनों अकेले ही थे। फिर हम दोनों रात में ही वापस आ गए और अपनी अपनी जगह सो गए। किसी को कोई खबर नहीं कि क्या हुआ। अगले दिन सवेरे 4 बजे मेरी नींद खुली तो मैं बाथरूम में गई। वहाँ से मैं जब जा रही थी तो मैंने बगल के कमरे में जाकर देखा कि मेरी चचिया सास का बेटा बिस्तर पर लेटा है। वह भी मेरा देवर ही था। मैं अंदर गई, तब तक उसकी नींद खुल गई। वह मुझे देखकर हैरान होकर बोला, अरे भाभी जी आप? मैंने कहा, हाँ यार मैं। वह बोला, भाभी आप यह क्या कर रही हो? फिर मैं सारा काम करके वापस अपने कमरे में आ गई।